जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशाल अकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता है आप लोग ठीक होंगे, आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग कल नंबर सिस्टम पर अपना क्लास स्टार्ट किए थे, तो आज हमारा नंबर सिस्टम का सेकंड क्लास है, जिसमें हम उसके आगे चर्चा करेंगे। और नंबर सिस्टम जो हमारा है फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमारा कितने 4 प्रश्नवाली है। कितना प्रश्नवाली? 4 है। 1 2 3 4। जो आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नवाली 1.1 पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो प्रश्नवाली 1.1 क्या कहता है, ठीक है। तो मेरे पास भी कुछ सिस्टम अभी फिलहाल नहीं है जिससे मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ा, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि सर सब कुछ रखें अपने पास है, बस सिर्फ पढ़ा रहे हैं, नहीं, इसलिए मैं इसमें क्वेश्चन लिखा हूँ जिससे आप लोग को बता सकूं और क्वेश्चन को मैं हल कर सकूं, ठीक है। इस पे तो देखिए, जो हमारा एक प्रश्नवाली 1.1 है, क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का यस्यव ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का एल्गोथियम का प्रयोग करिए। अब चलिए जानते हैं एल्गोथियम क्या होता है। इससे जानने से पहले हम कुछ ये जो हमारा पहला बोला क्या, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ, हम थोड़ा एचसीएफ और एलसीएम पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, ठीक है। थोड़ा हम ये 2 मिनट का समय आप लोग को लूंगा इसे समझाने के लिए, तो उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर पर, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में मासा, ठीक है। क्या बोलते हैं? मासा, जिसे बोलते हैं महत्तम समावर्तक, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? ठीक है। तो ये हमारा जो मासा होता क्या है, थोड़ा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आज, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं वह बड़ी बड़ी संख्याएं जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे देखो, जैसे क्या होगा, 20 और 25। 20 और 25 की ऐसी कोई ना कोई संख्या जरूर होगी जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करती होगी। तो जो 20 और 25 को पूर्णतः विभाजित कर दे वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है, ठीक है। जैसे देखिए, जो हमारा 5 है, जो ये 5 संख्या है, इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। देखो, 5 चौक के 20, 5वां 25, इन दोनों को पूर्णतः विभाजित की, तो यही जो संख्या हमारी है वो हमारी क्या होती है? एचसीएफ होती है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया एचसीएफ क्या होता है? मुझे लगता है फिलहाल आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा चलते हैं इस पे, क्या ना, एलसीएम, ठीक है। तो जैसे हमने एलसीएम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम चलते हैं हमारा क्या है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में लासा, ठीक है। अब लासा के थोड़ा बारे में जानते हैं, ये होता क्या है। इसका पूरा नाम हमारा क्या होता है? लघुत्तम समावर्ती, ठीक है। तो देखो, इसका परिभाषा क्या होता है, इससे थोड़ा जानना, ठीक है। इसका परिभाषा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा वह न्यूनतम संख्या होती है जो उस संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या? से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे देखो, जैसे 6 हो गया और 2 ले लेते हैं, इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें बोला क्या है? से, ठीक है, से बोला है, तो हमें कुछ नहीं करना है। यदि कोई भी दो संख्या, यदि कोई भी संख्या हो, उसका हम मल्टीपल कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीपल। कितना हमारा हो जाएगा? 12। ये जो 12 हमारा है वही हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है।
अब मैं थोड़ा आप लोग को कुछ बताना चाहूंगा एचसीएफ और एलसीएम का अंतर देखो, एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो एचसीएम में बोला क्या था को, और एलसीएम क्या बोला था से पूर्णतः विभाजित हो जाए, को पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो इन दोनों की एग्जांपल देखो, जैसे ठीक है 36 हो गया और 30 हो गया। इसका देखो 2 और 15 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें बोला क्या को। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब देखो ये देखो अभी देखो से बोला क्या, से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो जब इन दोनों को मल्टीपल करूंगा तो हमारा ये सीएम आएगा, ठीक है। 15 दूनी 30, ये हमारा क्या होता है ये एलसीएम। अब को विभाजित कर दे। अब देखो ऐसी कोई संख्या जरूर होगी जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करती होगी। ये हमारा क्या 30 है। देखो 6 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। 6 के 36, 6 पंचे 30। अब जो ये 6 है वो हमारा क्या होती है एचसीएफ होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। तो आप लोग जान गए कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, ठीक है। अब इसके हम चलते हैं। अब इसमें बोला क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब देखो एल्गोरिथम होता है हमारा क्या है, एक आप लोग किताब में आप खोलेंगे फर्स्ट चैप्टर हमारा है, उसमें कुछ फार्मूला है जहां पर हमारा a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर है। अब हम जानेंगे ये हमारा फार्मूला क्या है, ये हमारा क्या है, ये सब हमारा क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद चर्चा करेंगे तब हम क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। जो ये हमारा होता है ये हमारा क्या होता है भाज्य होता है, तो ये b जो हमारा होता है भाजक होता है। बस इस प्रश्नावली में सिर्फ यही दोनों का खेल है, इसका और प्लस शेषफल का खेल है, इन तीनों का खेल है। और ये जो हमारा क्यों होता है ये हमारा क्या होता है भागफल होता है, ठीक है। तो अब जो ये हमारा होता है ये हमारी क्या होती है सबसे बड़ी जो संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या, और जो b हमारा है सबसे छोटी संख्या। जैसे मैं कोई कुछ एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 3 और 22 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। अब देखते हैं, ठीक है। यहां से देखिए 3 और 22। अब यहाँ पर फोकस करना है इस फार्मूले पर, ठीक है। अब बोला मैं क्या हूं जो a है सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 22, 22 है ना, तो हम 22 यहाँ पर लिखेंगे बराबर। अब b क्या बोला सबसे छोटी संख्या हमारी यही है 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब हम 3 को 22 हम क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, ठीक है। अब देखो 7 त्रिक का 21, हमारा शेषफल कितना आया 1 आया ना। हम इसको तब तक हल करते रहेंगे, जब तक हमारा आर्क हमारा क्या ना आ जाए 0। यदि हमारा 0 आ जाता है तो जो हमारा b है यही हमारा क्या होता है HCF होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 त्रिक का 21 प्लस शेषफल हमारा कितना आया 1। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा भाजक हुआ, ये हमारा क्या हुआ भागफल हुआ, ये हमारा क्या हुआ शेषफल, ये हमारा क्या हुआ भाज्य। अब हम क्या करेंगे, हमें देखो भी 0 प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ पे लिखेंगे r = नॉट 0, ठीक है। r का मान भी 0 हमारा नहीं आया। अब नेक्स्ट लेंगे, अब हम भाजक को लेंगे और हम शेषफल को लेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या हमारी 3 है बराबर छोटी संख्या हमारी क्या है 1 गुणे। अब इसमें कौन संख्या गुणा करें कि हमारा 3 आ जाए, 3 का गुणा करें तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा
जीरो आ जाएगा, आएगा ना। अब देखिए, अब पूछा क्या है, HCF पूछा है। मैं बोला कि जो हमारा भाजक है, यदि हमारा आर का मान जीरो आ जाता है तो जो हमारा भाजक होता है ये हमारा क्या होता है, HCF। तो हमारा HCF क्या हो, एक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 135 और 225, ठीक है। आप लोग को एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। हम तब तक हल करते रहेंगे जब तक हमारा r का मान, जो शेषफल हमारा है, जीरो ना आ जाए। जब हमारा जीरो आ जाएगा, जो हमारा भाजक है वही हमारा क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो 135 और 225। चलो इसका हल करते हैं। मैंने बोला क्या था, ए हमारी क्या है, बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 225, 225 हो जाएगा, बराबर बी क्या हुआ, छोटी संख्या हमारी कितनी है, 100। अब देखो 225 में हम 135 को भाग करेंगे, ठीक है। कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 135, 0 9, शेषफल हमारा कितना है, 90। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुणे 1 प्लस शेषफल कितने लिखेंगे, 90, ठीक है। आया समझ में आपको। अब देखो हमारा शेषफल भी जीरो नहीं आया, यहाँ पे लिखेंगे r बराबर r इक्वल टू नॉट जीरो, जहाँ हमारा r का मान अभी जीरो नहीं आया। अब r का मान जीरो नहीं आया तो हमें फिर हल करना पड़ेगा। तो अब हम क्या लेंगे, भाजक ही हमारा था, अब भाजक को लेंगे प्लस शेषफल को लेंगे, ठीक है। तो हमारा भाजक कितना है, 135 बराबर हमारा 90। अब फिर हम वही काम करेंगे ही, तो एक बार जाएगा, ठीक है, प्लस हमारा शेषफल कितना आएगा, 45 आएगा ना। अभी देखो हमारा अभी भी हमारा r का मान जीरो नहीं आया। अब फिर हम इसे हल करेंगे। अब हम देखो ये भाजक है, ये हमारा शेषफल है। अब 90 बराबर 45 गुणे 45 दूना 90। अब हमारा शेषफल कितना आ गया, जीरो आ गया ना, देखो 45 90, 45 दूना 90, हमारा शेषफल कितना आ गया, जीरो। अब हमारा शेषफल यहाँ पर जब जीरो आ गया तो हम क्या लिखेंगे, इससे हमारा कितना होगा, 45। अब 45 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी, ठीक है। जो हमारी 45 है, ये एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी, ठीक है। मैं बताया क्या था, को और से हमें इतना अंतर रखना, ठीक है, को और से, और एक फार्मूला ये, बस दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप बहुत आसानी तरह से इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है 33 और 46। मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ, आप लोग को ये फार्मूला याद होना चाहिए, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, तभी हमारा HCF निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो देखिए मैं बोला क्या, जो a हमारी है ये बड़ी संख्या 46 बराबर 33। अब देखो 33 में से कौन संख्या गुणा करे कि इससे कम या तो इसके बराबर हो। मैं एक बार ले जाता हूँ, ठीक है, कितने, एक बार देखो इधर 33 46, एक बार। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो 33 और 46 का हमें क्या करना था, HCF ज्ञात करना, किसके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है। क्या करना था, हमें HCF ज्ञात करना था। तो चलिए अब देखिए, मैं एक बार ले जाऊंगा क्योंकि दो बार जाऊंगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 33 और 46, मैं दो बार ले जाऊँ, 2 3 6, 2 3 6, 66 ज्यादा हो जा रहा है ना इससे 46 से, तो इसे मैं एक बार ले जाऊंगा, ठीक है, एक बार ले जाऊंगा 33, कितना जाएगा, 3 1 13 आ जाएगा शेषफल हमारा। तो हमारा हम प्लस 13 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब मैं भाजक और शेषफल के लूंगा, ठीक है, 33 बराबर 13 गुणे 13 दूनी 26, शेषफल हमारा कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर 13 33 कितना आ जाएगा, 26।
आएगा ना, 13 दूनी 26। अब देखो यहाँ पर आएगा कितना, 13 मशीन 6 जाए 9 हो गया। अब देखो 13 मशीन 6 जाए 7, ठीक है, हमारा शेषफल कितना आया, 7 आया, 7 हो गया। अब देखो हम इसको लेंगे और इसको लेंगे, ठीक है, भाजक को लेंगे और फिर शेषफल को लेंगे। 13 बराबर 7 गुणे, अब कितने बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, ठीक है, 7 प्लस हमारा शेषफल कितना आएगा, अब देखो इधर 7 13 7 91 7 7 और 6, हमारा कितना शेषफल आया, 6 आया, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे 6, ठीक है। अब हम किसको लेंगे, भाजक और शेषफल को लेंगे, ठीक, फिर वही हम कार्य करेंगे। तो 7 बराबर 6 गुणे 1, ठीक है, 1 बार जाएगा ना, प्लस हमारा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब 6 बराबर कितना लेंगे 1, अब 6 गुणे 1 प्लस 0, शेषफल हमारा क्या जाएगा 0। अब देखो मैं बताया क्या था, जो बोला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना था, यही हमारा होता है क्या, एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसका हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये जो हमारा भाजक है, क्या है, भाजक है, जब हमारा लास्ट में 0 आ जाएगा, जब से आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तब जो हमारा ये भाजक होगा यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, एचसीएफ हमारा यही। तो मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, आप लोग सॉल्व करिएगा और जो समझ में ना आए उसे कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं इसे आप लोग को बता दूंगा। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है, जिससे मैं आप लोग कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उसे हल करिएगा, ठीक है, और इसमें से जो क्वेश्चन आपको ना आए तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो आज अपना क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है, तो फिर हम कल स्टार्ट करेंगे अपना 1.2, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नवाली 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को मुझे लगता है वो बहुत, मैं तो जो बताया वो आसान बताया हूँ, ठीक है, आप लोग इस तरह हल करिएगा, लेकिन हाँ 2 चीज़ मत भूलिएगा, क्या, एक फार्मूला भूलिएगा, ठीक है, ये फार्मूला भूलिएगा, और एक के और से, ये हमारा किसमें काम आएगा, एचसीएफ और एलसीएम आएगा, ठीक है, और ये हमारा किसमें काम आएगा, जो बोला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कह रहा था एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ना। ये देखो, ये जो एल्गोरिथम था ये हमारा फार्मूला है, आप लोग किताब में दिया, आप लोग उसे ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कल तैयार रहिएगा, कल फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।